खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, अब बातें होंगी आपके शहर की। नमस्कार, मैं हूं सिद्रा महक और आप देख रहे हैं मन्ना समाचार। मधेपुरा में डीजल, पेट्रोल और घरेलू गैस बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्षियों के द्वारा केंद्र सरकार व बिहार सरकार का पुतला दहन किया। बिहार स्टेट उप प्रभारी मोहम्मद मुनाजिर के साथ आरजू अंसारी की रिपोर्ट। राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा बिहार के विभिन्न जिलों से लेकर मधेपुरा सदन मुख्यालय में भी पूर्व मंत्री विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव ने केंद्र सरकार और बिहार सरकार को निशाने पर लेते हुए कमर तोड़ महंगाई के विरोध में जमकर सरकार पर हल्ला बोल दिया। और विधायक चंद्रशेखर के द्वारा बताया गया कि जिस समय से कांग्रेस ये सत्ता ली गई है उस समय पेट्रोल और डीजल 50 रुपए से लेकर 55 रुपए था और रसोई गैस 450 रुपए थी। और सन 2014 से लेकर सन 2021 तक का परिणाम आज जनता के सामने। जिस तरह कांग्रेसी सरकार के खिलाफ महंगाई के विरोध किया था, आज वही महंगाई दुगनी हो गई है, जिससे गरीब को अन्न भी नहीं मिल रहा है। वही जिला अध्यक्ष जयकांत यादव के द्वारा बताया गया कि ये निकम्मी सरकार अपनी कुर्सी बचाने में लगी हुई है, ना ही यहाँ की जनता का दुख दर्द समझ रही है। बिहार की जनता एक एक दाने के लिए मोहताज है, फिर भी सरकार को शर्म नहीं आ रही है। वही राजद नेत्री रागिनी रानी के द्वारा बताया गया कि पूरे बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के समर्थन में कमर तोड़ महंगाई, आसमान को छू लेने वाली महंगाई, सरसों तेल की महंगाई, पेट्रोल डीजल, रसोई गैस की महंगाई को लेकर माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री को निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता जो गरीब परिवार से है, उनके महीने की इनकम 900 से 1000 रुपए की है, जिसमें वो सरसों का तेल 200 रुपए लीटर कैसे खरीद कर लाएंगे। ये सरकार अमीरों की सरकार है। वही इस मौके पर मौजूद कार्यकर्ता हजारों की संख्या में उपस्थित थे। मधेपुरा के सजनी थे अमर भाई उत्तराखंड के लिए हम उपस्थित हुए। पार्टी का निर्देश है, एनसीपी का निर्देश है और हम लोग उस कार्यक्रम के तहत मोदी जी की सरकार है और निकम्मी सरकार है। कितनी महंगाई है, किसान के साथ अत्याचार हो रहा है, पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। आज आपको बताना चाहते हैं देश में एक निकम्मी सरकार है, करने की बात कर दीजिए। आज कितनी गंगा में बहा रही है, इसका भी जवाब आज हम इस देश में डीजल की क्या महंगाई है, क्या गैस सिलेंडर की महंगाई है, इसके विरोध में मधेपुरा के को निर्देश मिला है। पार्टी कार्यक्रम हम लोग यहाँ आए हैं और आप सहयोग से मोदी को बताना चाहते हैं, तेजस्वी जी को जानकारी देना चाहते हैं कि आपका कार्यक्रम आगे आपके साथ तैयार है। शिक्षा जय भारत बोलिए, क्या मुख्य उद्देश्य था आज पुतला दान किया गया है? देख लीजिए आज देश के लिए बिहार की स्थिति क्या है। नरेंद्र मोदी कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, यही अच्छे दिन है। देख लीजिए, मैं पूछना चाहती हूँ स्मृति ईरानी जी कहाँ है? आप जब विपक्ष में थे तो आप चूड़ी भेजने का काम करते थे, अभी कहाँ आप घर में सो रही है और जनता आपसे सवाल पूछ रही है। आज कमर पर महंगाई देख लीजिए, सरसों तेल का दाम देख लीजिए, आम गिरानी परेशान है, दाल थाली तक नहीं पहुँच पा रही है। आप सरसों का तेल देख ही रहे हैं, खाद्यान्न पदार्थ खाद की देख रहे हैं, कितनी व्यवस्था है। इसी के विरोध में हमारे लोग हजारों की संख्या में पहुंचे हैं और साइकिल में भाग लिए और कल हम लोग फिर जिला में कार्यक्रम करेंगे। ये थे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल का कीमत 110 रुपये प्रति बैरल था। आज दुनिया में कच्चा तेल की कीमत 78 रुपये प्रति बैरल है, न्यूनतम कीमत है। और जब 110 रुपये प्रति बैरल कच्चा तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में थी, मनमोहन सिंह की सरकार 60 रुपये में लीटर डीजल बेच रहे थे, 63-65 रुपये लीटर पेट्रोल बेच रहे थे। और जब न्यूनतम दर पर कच्चा तेल की कीमत 78 रुपये मात्र प्रति बैरल है, तो हम 100 रुपये के आसपास डीजल खरीद रहे हैं और 105 रुपये पेट्रोल खरीद रहे हैं। लगभग 1000 रुपये रसोई गैस की कीमत दे रहे हैं। जब सत्ता हासिल किया था नरेंद्र मोदी जी तो 450 रुपये सिलेंडर हमको उपलब्ध होता था। ये जो नरेंद्र मोदी उद्योगपतियों के हाथ में देश बेचा है, काला कृषि कानून लाया है, महंगाई चरम पर है, इसके विरुद्ध आज राष्ट्रीय जनता दल संपूर्ण बिहार में प्रदर्शन करने का काम किया है।
हम रिक्शा, ठेला, साइकिल से प्रदर्शन किए हैं। आज के तारीख में जहां साइकिल लगभग कम पड़ गई है, ऐसी स्थिति में जो आप देखे हैं हजारों लोग साइकिल यात्रा में मधेपुरा में शामिल हैं। इसी ढंग से संपूर्ण बिहार में लाखों लाख लोग साइकिल यात्रा में शामिल हैं। यह दिखाने के लिए कि मोदी तुमने छल से, प्रपंच से सत्ता हासिल किया था। देशवासी 2024 में तुमको 7 समुद्र पार करेगी। समाजवाद, सामाजिक न्याय जिंदा होगा। अंबेडकर साहब का संविधान जिंदा होगा। तुम 7 समुद्र पार जाओगे। इसी संदेश को देने के लिए आज यह साइकिल मार्च है महंगाई के खिलाफ। नरेंद्र मोदी इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? आप जानते हैं, जैसा कि विधायक जी ने बताया, हमारा जो मधेपुरा संगठन प्रभारी उन्होंने बताया डिटेल से। आप देखते हैं आज हमारे तेजस्वी जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में सभी प्रखंड में यह महंगाई, जो हमारे डीजल की कीमत बढ़ी है, पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, रसोई गैस की कीमत बढ़ी है, हमारे खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ी है, इसके विरोध में हम लोग यहाँ प्रदर्शन आज किया है। कल हमारा प्रदर्शन जिला स्तर का होगा। यही कर्पूरी चौक से हमारा कॉलेज चौक तक मेरा प्रदर्शन होगा। उसमें सारे हमारे कार्यकर्ता रहेंगे, हमारे विधायक जी भी रहेंगे, हमारे संगठन पर जिला संगठन प्रभारी भी रहेंगे, हमारे श्याम बाबू हरिकोशी संगठन प्रभारी के प्रतिनिधि के रूप में बन के आए हैं, सहायक प्रतिनिधि के बन के रूप में आए। मैं इन सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह डीजल और यह पेट्रोल की कीमत 4 मई से 12 मई जुलाई तक में 40 बार इसकी कीमत बढ़ाई गई है और पेट्रोल डीजल की कीमत 37 बार बढ़ाई गई है और एक बार इस दरमियान में मात्र एक बार 16 पैसा इसकी कीमत घटाई गई थी। इस तरह कीमत बढ़ा करके हम जनताओं का शोषण कर रही है ये दोनों सरकार मिलकर, और हमारी जनता परेशान है, हमारे बेरोजगार नौजवान परेशान है, हमारे छोटे मोटे जो व्यवसायी है वो परेशान है, हमारे किसान परेशान है, हमारे बेरोजगार या हमारे जो मजदूर है वो बाहर पलायन कर रहे हैं। हमारे शिक्षा पाने के लिए जो हमारे प्रदेश जा रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री ने कहते हैं कि शिक्षा में गुणवत्ता लाएंगे, वो अभी तक क्या गुणवत्ता लाए हैं? हमारी शिक्षा में पलायन हो रहा है, हमारे स्वास्थ्य के लिए, इलाज के लिए हमारे प्रदेश से बाहर जा रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य सेवा वही है, अपने कोरोना काल में देखा जो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, लाखों की मौतें हुई। हमारे प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी के निर्देश के अनुसार रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, कमर तोड़ महंगाई, आसमान को छू लेने वाली महंगाई के विरुद्ध में आज धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। हम देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को और बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी को यह संदेश देना चाहते हैं कि आप जो देश की जनता के साथ छल कर रहे हैं, बिहार की जनता को जो आप धोखा दे रहे हैं, इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिहार की 40% जो जनता है वो गरीबी रेखा के नीचे है और गरीबी रेखा के नीचे रहने का मतलब होता है कि उनके घर की इनकम 900 से भी 1000 रुपये महीने नहीं आती है। जब उनके घर में 1000 रुपये महीने की इनकम नहीं आती है तो वो कैसे 200 रुपये से भी ज़्यादा सरसों का तेल खरीद कर वो खाना बनाएंगे? और वो किसान जो पंपिंग सेट चलाकर खेती करते हैं वो डीजल कैसे 100 रुपये से भी पार डीजल को वो खरीदेंगे? पेट्रोल की इतनी कीमत कैसे लोग जाके बाहर जाकर वो सामान खरीदेंगे? ये चिंताजनक विषय है। आज से पहले भारत में न इतनी पहली गरीबी थी और बिहार में न इतनी कभी गरीबी थी और न ही इतनी कभी महंगाई थी और भारत में भी इतनी महंगाई कभी भी नहीं थी। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जो हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी हैं, उनके नेतृत्व में बिहार आगे की ओर बढ़ेगा। और आज मैं सभी राजद कार्यकर्ताओं को आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस आंदोलन में, इस धरना प्रदर्शन में उन्होंने बढ़ चढ़कर जो हिस्सा लिया। जय राष्ट्रीय जनता दल।